कहते हैं शादी कोई बंधन नहीं बल्कि दो विचारों का मिलन है और ये मिलन अनुकूल परिस्थिति में हो तो ठीक है, अन्यथा इसका प्रतिकूल प्रभाव एक साथ कई लोगों को संकट में डाल सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी जो महज 16 साल की है उसकी शादी करीब 52 साल के व्यक्ति के साथ करा दी। पढ़ने लिखने और सपने बुनने के उम्र में घर वालों ने नाबालिग को नरक में ढकेल दिया। ससुराल जाते ही 52 साल के पति ने नाबालिग दुल्हन के साथ अत्याचार शुरू कर दिया। जबरन तो कभी पिस्तौल के बल पर संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। मौका मिलते ही नाबालिग किसी तरह भागकर बड़ी बहन के पास गई और उसकी मदद से थाने जा पहुंची। साथ ही एक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई। ये मामला है बिहार के भागलपुर जिले का। मामले में नाबालिग ने बताया कि उसका घर झारखंड के गोड्डा जिले में है और उसकी शादी भागलपुर में कराई गई है। नाबालिग ने बताया कि उसकी मां का पिछले साल दिसंबर 2022 में निधन हो गया था। उसके पिता एक महिला के संपर्क में आए और उससे शादी कर ली। लड़की ने कहा कि मेरे पिता पर बहुत कर्ज था। तब एक 52 साल के आदमी ने उनसे कहा कि वह उनका कर्ज चुकता कर देगा। बदले में उन्होंने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। मेरी सौतेली मां ने भी मेरे पिता पर दबाव डाला। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। मुझे बहाना बनाकर जुलाई में मंदार हिल घुमाने ले जाया गया। फिर वहां जबरदस्ती मेरी शादी उस आदमी से करा दी गई। पीड़िता ने इस शादी का लगातार विरोध जताया लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। शादी के बाद जब वह भागलपुर पहुंची तो उसका पति रोजाना उसका शारीरिक शोषण करने लगा। इस प्रताड़ना को सहन न कर पाने के कारण एक दिन वह चुपचाप अपने ससुराल से भाग गई और अपनी बड़ी बहन के ससुराल भागलपुर में शरण ली। लड़की ने खुलासा किया कि मंगलवार को वह अपने पति और पिता की शिकायत करने महिला थाने पहुंची थी। हालांकि महिला पुलिस पदाधिकारी ने उनकी मदद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उसे यह कहते हुए थाने से भगा दिया कि यह मामला उनके राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके बाद वह इसाचक थाने गई लेकिन वहां भी उसकी गुहार को अनसुना कर दिया गया। अंततः वह जिला महानिरीक्षक कार्यालय पहुंची लेकिन वहां भी उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। लड़की ने परेशान होकर वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पीड़िता ने बताया कि वह डर के साए में जी रही है। उसे हर दिन यह डर सताता रहता है कि कहीं उसका पति उसे ले जाने के लिए उसकी बड़ी बहन के घर न आ जाए। वीडियो के जरिए लड़की ने न्याय के लिए आवाज उठाई है। इस मामले में भागलपुर के एसपी आनंद कुमार ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी हुई है। इस मामले की गहन जांच कराई जाएगी। अगर लड़की नाबालिग है तो उसके परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लड़की ने बताया कि उसका जन्म 2007 में हुआ था। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया था। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आइए सुनते हैं लड़की ने क्या कुछ कहा। और मेरा जोर जबरदस्ती शादी किया गया है और शादी होने के बाद भी गाली गलौज मारपीट होता था रोज दिन। कौन मारपीट करता था? मेरा हस्बैंड और उसकी बहन सब भी। तो आगे तो हम पूरा मतलब वहाँ से हम भाग नहीं पा रहे थे तो इसलिए सोचे कि यहाँ पे आए, कुछ रस्म हो रहा था होना था तो इसीलिए यहाँ पे आए। हम मायके से ही भागे हैं और भागते भागते इतना दूर आ गए। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। कहाँ भाग के आए हैं? यहाँ भागलपुर। किस लिए आए हैं? दीदी के साथ, दीदी के पास। क्या कारण रहा है जो भागलपुर आए? क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था उधर में। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। मुझे नहीं रहना उनके साथ। वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। अभी तो इसकी शादी की उम्र भी नहीं है और ये पढ़ना चाहती है, पढ़ने भी नहीं दिया गया और बोलती है कि ससुराल में इसको बंद करके रखा जाता है कैदी की तरह। बस 2 टाइम खाना मिलता है और कोई आज़ादी नहीं है। और इसके साथ अभी क्या करेंगे आप? अब मैं इसको यहाँ सौंप दूँगी महिला थाना में। इसके बाद यहाँ से कुछ किया जाए, इसकी मदद। जान से मारने की पिस्टल हथियारों का? हाँ। क्या है बताइए। पिस्टल दिखाया जाता था इसको कि मतलब तुम मेरे जो हम चाहते हैं वो तुम करो, नहीं तो तुमको जान से मार दें।